ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ भारत टॉयकथॉन पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। आज आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने एक अनूठी पहल के तहत स्वच्छ टॉय कैथॉन की शुरुआत की है। दरअसल खिलौनों की बढ़ती मांग और इससे पैदा होने वाले कचरे को लेकर ये एक अहम प्रतियोगिता है, जिससे कि इस दिशा में समाधान तलाशने का एक अवसर प्राप्त होगा, जिसमें ड्राई वेस्ट से खिलौनों के डिजाइन तैयार करने पर फोकस है, जिससे कि इन खिलौनों को बड़े स्तर पर तैयार करके इससे पैदा होने वाले कचरे को कम किया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में हम देखें तो इस बात पर बल दिया गया है कि शहरों में बढ़ते कूड़े कचरे को सस्टेनेबल तरीके से उसका समाधान निकाला जा सके। ऐसे में जो स्वच्छता टॉय कैथॉन जैसी गतिविधि है, किस तरह से स्वच्छ भारत के मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने में इस तरह की गतिविधियां मददगार साबित हो रही हैं? बहुत अनोखी तरह की प्रतियोगिता शुरू हो रहा है और ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत है। और स्वच्छ भारत मिशन देश में जब से आया है, प्रधानमंत्री जी की अगुवाई पर 2014 में शुरू हुआ, तब से आप देखे होंगे और हमारे सारे जो श्रोता सब सुने होंगे इसके बारे में और एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि तरह तरह के प्रयोग हुआ है। प्रयोग, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और किताब से बाहर जाकर कुछ सोचना, जिसको आउट ऑफ बॉक्स सोचना भी बोलते हैं, ये सब स्वच्छ भारत मिशन के तरीके हुए हैं। और इसके लिए शायद आपको जो एक बहुत बड़ा उपलब्धि आज हमारे पास है, वो है कि देश खुले शौच से मुक्त हुआ है। दूसरे चरण में ये हुआ है कि जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट को उसका प्रबंधन होगा। लेकिन उसके सबसे बड़ा जो आप और हम समझने वाली बात है, जो गोल दिया गया है, वो है कि कूड़े मुक्त शहर या कचरा से मुक्त शहर, गार्बेज फ्री सिटी का प्रधानमंत्री जी ने आह्वान दिया है 2021 में, जब दूसरी चरण लॉन्च हुआ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की, यही अक्टूबर 1 तारीख को उन्होंने ये कॉल दिया था कि गार्बेज फ्री सिटी 4-5 साल में बना दिया जाए। तो उसका मतलब सोच रहे हैं, हमारे शहर में जहां की कूड़े छोटे बड़े नजर आ रहे हैं, पता नहीं कितने हजार, तो जो बोलते हैं कि माउंटेन्स रहते हैं जो पुराना जमा होकर कूड़े हैं, तो उसको भी निपटान करना है और एक स्वस्थ परिवेश बनाना और पूरे कूड़े का आउट, जो इंडिया फाइट्स गार्बेज जो है, वो नई जो कॉल है वो चल पड़ा है। उसकी एक छोटा सा पहल है, लेकिन बहुत ही तरीके वाली पहल। और खेलते खेलते जो चीज उपलब्धि होने वाला है, जो बच्चों को शामिल करके री इमेजिन वेस्ट, री इमेजिन टॉयज, खिलौने को अलग तरह से सोचा जाए और वेस्ट को वेस्ट नहीं माना जाए, वेस्ट इज वाव, और वेस्ट को वेल्थ भी माना जाए। तो टॉय बनाने की जो प्रणाली, आप शायद अभी पता नहीं कितने हम लोग कॉन्शियस है इसके बारे में, दुनिया में जो टॉय इंडस्ट्री है, उस टॉय इंडस्ट्री का जो हमारे साइज है, वो उसका कल्पना करना ही मुश्किल है हम लोगों के लिए कि $104 बिलियन की है टॉय मार्केट जो है, और उसमें इंडिया का भी हिस्सा है, ये हमारा तो आबादी है हमारे। लेकिन 80% जितना टॉयज होता है, ज्यादातर प्लास्टिक से बनता है। ये टॉयज जो टॉयकथॉन है, जो शुरुआत किया गया, अभी 2-3 महीना तक इसका पूरा कार्यक्रम समाप्त होगा। उसमें टॉय इंडस्ट्री वाले हो, स्टार्टअप वाले हो, यंग हो, ग्रुप्स हो, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, एनजीओ हो, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसका पार्टिसिपेट करके जो इसमें है कि फन एंड लर्न और न्यू फ्रॉम ओल्ड, पुरानी से नया चीज निकालना और तरह तरह के टॉय बैंक्स बनाना या टॉय की जो लाइब्रेरीज बनाना, ये एक अलग तरीके से मामला को अप्रोच करने वाली बात है, क्योंकि सारे उसमें वेस्ट का भी निपटान होगा और एक टॉय का एक अलग तरह का खूबसूरती आएगा जो कि वेस्ट से बनकर आएगा। आप और हम जानते हैं कि वेस्ट से एनर्जी बनता है, वेस्ट से कंपोस्ट बनता है और वेस्ट से और तरह तरह बड़े बड़े चीज बनता है जो कि फैक्ट्री और उसमें इस्तेमाल होता है बड़े बड़े जगहों में। लेकिन वेस्ट से टॉय बनने का जो बात है, वो एक बहुत अनोखा चीज है। बिल्कुल। और उससे मुझे लग रहा है कि कितने तरह ये स्वच्छता की सोच आगे बढ़ रहा है, उसमें सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट को भी ये सपोर्ट करेगा। अभी इसी साल सरकार ने स्वच्छता को लेकर एक स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया था, जिसमें कि कूड़ा कचरा कैसे निपटाया जाए, इसका क्या समाधान निकाला जाए, इसकी एक बड़ी प्रतियोगिता थी और इसमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स अपने विचारों के साथ सामने आए और कई इनोवेटिव आइडियाज हमने देखे इस संबंध में। तो जिस तरह से कचरे की रिसाइकलिंग को लेकर या उसके रीयूज को लेकर सरकार युवाओं की सोच के साथ आगे चल रही है और इस मिशन में उनकी सोच को शामिल कर रही है, उससे कैसे हम स्वच्छ भारत मिशन
मिशन शहरी या स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की सफलता को आगे देख सकते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, इसलिए क्योंकि पहले जो था ओपन डेफिकेशन और टॉयलेट के टाइम में, टॉयलेट के लिए एक इंसेंटिव सरकार देती थी 12,000, और टॉयलेट जो है ट्विन पिट टॉयलेट जो रूरल सेटिंग में खास करके बहुत ही सिंपल था। इसीलिए हमारा करीब मान लो 12 करोड़ टॉयलेट लोगों को एक्सेस सेफ सैनिटेशन का मिला, उसका यूसेज भी था। अभी थोड़ा सस्टेनेबिलिटी का इशू है, बीच में कोविड चला गया तो, लेकिन सस्टेनेबिलिटी का जो स्टेप्स है, यूसेज को बरकरार रखने की कोशिश हो रहा है, जो अभी खास करके शहरी स्पेस में सेकेंड चरण की ज्यादा रेलेवेंस है। और ये इतना सरल नहीं है, इसमें थोड़ा जटिलताएं हैं, इसीलिए है इसमें टेक्नोलॉजी का आवश्यकता है, इसमें इंडस्ट्री का आवश्यकता है, और इसका एक कोर फिलॉसफी जो इसे आपने कहा रिसाइकलिंग का है। आजकल सर्कुलर इकोनॉमी का बात इतना हो रहा है, कोई भी एक दाना का जो वेस्ट है, कोई कचड़ा नहीं है, हर बूंद कचड़ा को अनमोल माना जाएगा और उससे वैल्यू निकाला जाएगा। ये जो स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज है जी, उसमें करीब 250 स्टार्टअप भाग लिए, और उसमें पहले 30 को चुना गया, फिर फाइनली 10 को चुना गया, और सबको प्रोत्साहन दिया जाएगा और मदद किया जाएगा कि उनको जो अर्बन लोकल बॉडीज है, म्युनिसिपैलिटी, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेशन, जिनका पास कैपेसिटी है, जिनके पास स्टार्टअप यूज करने का तरीके है और उनके पास वजह भी है कि इनको यूज करें अपने जो एरियाज में, तो उनको जोड़ा गया है। और दिल्ली में उसका बहुत बड़ा एक डिस्प्ले हुआ था, जिसमें मैं देखा हूं कि जैसे पोल्ट्री होता है, उनका जो गिरते हुए पंख होता है, उसी से एक पश्मीना टाइप का शल निकल रहा है, आप देखेंगे तो। और कोई चुन कर बहुत सारे वेस्ट होते हैं जो कि हम लोग कमर्शियली लिंक्ड हैं, और ये बहुत प्रोडक्टिव, एंटरप्राइजिंग, प्रॉफिटेबल भी हो रहा है ऐसे स्टार्टअप्स हैं। कुछ स्टार्टअप नया इसी एनकरेजमेंट के साथ आ रहा है, क्योंकि हमें अगर वेस्ट टू वेल्थ को सोचना है, वेस्ट टू वाव सोचना है, और सर्कुलर इकोनॉमी को सोचना है, रिसाइकलिंग का नजर देना है, रिसाइकलिंग ही करना है, तो इंडस्ट्री और बिजनेस को आगे आना पड़ेगा, और सरकार हो या बाकी संस्थाएं हो, इनको ये मदद करना पड़ेगा और आइडियाज देना पड़ेगा कि भाई इंडस्ट्री आगे बढ़कर आए। आप देखेंगे कि जब हमारा कोविड हो, उसी टाइम में कुछ जो डिटर्जेंट या जो हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो उसका बहुत बाजार गर्म हुआ, क्योंकि उस टाइम उसका जरूरत महसूस किया गया। और जो टॉयलेट इंडस्ट्री है, चाहे मैसन्स हो या टॉयलेट की जो ब्रिक, सैंड, मोटर, माने जितना सारे चीज टॉयलेट बनाने में, कंस्ट्रक्शन में यूज होना, उस टाइम में काफी उसका बाजार चला, स्वच्छ भारत के पीरियड में जब टॉयलेट कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ऐसे ही आज की तारीख में हम जब बात कर रहे हैं कि जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का मैनेज करना है, शहर से कूड़ों को हटाना है, कूड़ा फ्री शहर बनना है, उसमें टेक्नोलॉजी और बिजनेस की बड़ा भूमिका रहेगा। जो सरकार तो उसमें लीडरशिप देगा ही इनको लिंकेजेस करने के लिए, लेकिन सबको आगे बढ़कर भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक चीज मैं बता रहा हूं, आप देखेंगे ये कितना जोर से परिवेश के साथ जुड़ गया है। आपने तो लाइफ के बारे में सुना होगा, ये जो आप देख रहे हैं, चाहे टॉयकाथन हो, चाहे शहरी जो स्वच्छता की दूसरी चरण हो, चाहे स्टार्टअप्स हो, ये सब उसी के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये सबको एक मिलाकर देखना है, और उसमें सबका, खास करके आपने जो जिक्र किया कि स्टार्टअप, बिजनेस और टेक्नोलॉजी का भूमिका है। निश्चित रूप से, और संयुक्त राष्ट्र के 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने का एक टारगेट है। ऐसे में भारत का स्वच्छ भारत मिशन सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, और 2026 तक ही हम देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत कचरा मुक्त शहरों का लक्ष्य रखा गया है, और पहले ही हमने पहले चरण की सफलता को इस मामले में देखा है। कमल जी, अभी लोगों को महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन जितना ही ओपन डेफिकेशन फ्री शहर और गांव करने में जितना गर्व हुआ है और जितना उसको चौंकाने वाली उपलब्धि हुआ है, उतना ही होगा जब कूड़ा मुक्त शहर बनेगा। जो प्रयास देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जरूर बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आप जुड़े और स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में आपने महत्वपूर्ण विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ भारत टॉयकाथॉन पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।